जैसे मैं बता दूं, मैंने टेंसेस सिखाए, तो मैं कहूंगा आई टॉट टेंसेस। टीच का मैंने टॉट कर दिया, सेकंड फॉर्म लिया मैंने, आई टॉट टेंसेस। आप बताओ एक आधा एक वाक्य। शी ड्रैंक वाटर। ड्रिंक नहीं कहा उन्होंने, वैभव ने क्या कहा, शी ड्रैंक कहा, ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रैंक की दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। शी ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। और आप बताइए, शी स्पोक इन इंग्लिश, वो उसने इंग्लिश में बात की। आई स्पोक इन मराठी, मैं मराठी में बात की मैंने। और शी स्पोक इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बात की। She went to the market. शी वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट में गई, बाजार में गई। ही मेट हिज फ्रेंड्स, वो उसके दोस्तों को मिला। आप बताइए। I asked. आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको पूछा। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। आई सैट बिसाइड हिम, मैं उसके बगल में बैठा। दे लुक्ड एट अस, उन्होंने हमारे तरफ देखा। और आप बताइए। आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। आपने कुछ देखा? कुछ भी नहीं देखा? कुछ तो देखा होगा, बोलो। शी यूज्ड एन अम्ब्रेला, उसने छतरी का इस्तेमाल किया, छतरी यूज की। I made a sketch. आई मेड स्केचेस, मैंने स्केचेस बनाई। He opened a book. ही ओपन्ड अ बुक, उसने किताब खोली। आप कम से कम मुंह खोलो। एक आधा सेंटेंस बोलो। श्रीलेख है एक आधा सेंटेंस अपने पास? ही, देखो मैंने बोला था श्रीलेख ऐसा स्टूडेंट है जिसने, मैं तो शॉक्ड हूं कि JEE एडवांस्ड क्रैक किया हमारे घड़ी में। और इतना टैलेंटेड स्टूडेंट गलती कहाँ कर रहा है? वही तो बोल रहा हूं मैं कि अभी उसने क्या सेंटेंस कहा, ही, देखो मैं आपको बताता कि अक्सर हम क्या होते हैं, जो करीबी किताब, ऐसा कैसे कहते हैं, जो किताबें बहुत करीब होती है उसको हम पढ़ नहीं पाते, करीब की लिखावट जो है वो दिखती नहीं। वैसे ही जो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है, अपने पास है, तो गलतियां उसी में होती, वही हमारे नज़र से छूट जाता। श्रीलेख का क्या हुआ, श्रीलेख ने बड़े बड़े टॉपिक ले लिए, उसकी तैयारी कर ली, वो उसको आते। अब छोटी छोटी जो बातें जो श्रीलेख को लगे कि ये क्या है, छोटी सी बात है, ये तो कभी भी कर लूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं, वही छूट गई। अब श्रीलेख ने क्या छूट गया, श्रीलेख का ड्राइव का जो दूसरा रूप है ड्रो, वो श्रीलेख ने नहीं किया। JEE एडवांस पाठ कर ली, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, यहाँ का अपना टेकड़ा रह गया, बाजू के घर के बाजू का जो एक टेकड़ा था उस पे चढ़ने का रह गया, कोई नहीं देखा उसने वहां पे चढ़ के, ऐसी बात है। तो ड्राइव का जो दूसरा रूप है वो क्या है, सिलेक्ट ड्रो। हमें वो जो एक लिस्ट मैं देता हूँ हमेशा, वो हमें क्या करनी होगी, मेमोराइज करनी होगी, उसको याद करना होगा। तो ड्राइव का दूसरा रूप है ड्रो, और क्या वाक्य होगा फिर अब, सिलेक्ट ही ड्रो अ कार, उसने कार चलाई। दे प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेले। आई बॉट अ हाउस, मैंने घर खरीदा। अब देखो दोस्तों, इसमें मैं एक मजेदार बात आपको बताना चाहता हूं, जो ऐसी बात है जो यकीन मानिए कि 90% लोग इसमें गलतियां करते हैं। सिंपल पास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और वो रूल ये है कि जब आपको पास्ट के एक्शन के बारे में बोलना है, लेकिन उस एक्शन का जो टाइम है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो टाइमिंग है, वो घटना कब हुई, ये अगर आपको पता है, इफ यू नो द टाइमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन, देन ओनली यू कैन मेक यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैंने चाय ली, ये सेंटेंस आपको बोलना है, माना कि पास्ट का सेंटेंस है, चाय ले ली आपने, घटना हो गई, मैंने चाय ली, लेकिन यहां पे सिंपल पास्ट यूज नहीं कर सकते आप नहीं कह सकते कि भाई मैंने चाय ली, आई टुक टी, या फिर आई हैड टी, ऐसा नहीं कह सकते आप। वही अगर सेंटेंस ये है कि मैंने सुबह चाय ली, सुबह टाइम फ्रेज आई है, उसमें टाइमिंग बताया है कि मैंने सुबह चाय ली, तो आप बिल्कुल आप कह सकते हो
कि आई टुक टी इन द मॉर्निंग या फिर आई हैड टी इन द मॉर्निंग। मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा, अब इसमें एक्शन हो गई। मैंने ताजमहल देखा तो हम क्या करेंगे, जिसको ये रूल मालूम नहीं वो क्या करेगा, आई सॉ द ताजमहल। वो तो बोलेंगे बराबर तो है, बराबर तो है, आई यानी मैं, सॉ यानी देखा, ताजमहल यानी ताजमहल, आई सॉ द ताजमहल। लेकिन सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि कब देखा उसका जिक्र ही नहीं है उसमें। आपने क्या कहना था? आप अगर समझ लीजिए सेंटेंस अगर ऐसा होता कि मैंने 2 साल पहले ताजमहल देखा, उसमें कब देखा, वो घटना कब हुई, वो टाइमिंग जो है उसका अगर मेंशन होता तो फिर आप यूज कर सकते कि आई सॉ द ताजमहल बिफोर 2 years, आई सॉ द ताजमहल 2 years ago, है ना। बिफोर और एगो दो मत यूज करना, वो कल की कहानी दोहरानी पड़ेंगे नहीं तो। एक तो बिफोर नहीं तो अगो। आई सॉ द ताजमहल 2 years ago, ये कब कर सकते हैं? ये सिंपल पास्ट टेंस कब यूज कर सकते हैं आप? जब आपको टाइमिंग मालूम है, और टाइमिंग मालूम नहीं है और आपने कह दिया कि मैंने ताजमहल देखा या देखा है, तो आपको कहना होगा आई हैव सीन द ताजमहल, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होगा। और ये जो टेंसेस मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाऊंगा। तो अभी हमें पूरा फोकस किस पे करना है? सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में फिर से मैं आपको बता रहा हूं, फिर से पूछ रहा हूं आपको एक बार, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। शिवम, यू टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। कैसी रचना होती है सिंपल पास्ट की? पहले क्या लेते हैं? सब्जेक्ट, फिर क्या लेते हैं? V2, V2 यानी वर्ब का दूसरा, और उसके बाद क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट। इस तरह की रचना होती है। सब्जेक्ट किस टाइप का शब्द होता है? नाउन या प्रोनाउन। वर्ब तो आपको पता है इस टाइप के होते हैं, पहला रूप, दूसरा रूप, ऐसे शब्द होते हैं। मैं आपको 500 वर्ब की लिस्ट दे दूंगा एक, जो आपने क्या कर लेना, मेमोराइज कर लेना। इतना कर लिया आपने कि बस आप बन गए फिर बादशाह शब्दों के। आपके पास वो लिस्ट आ गई, आपने मेमोराइज कर ली कि फिर आपको कोई डर नहीं, फिर आपके पास खजाना आ गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर V2 लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। अब हम पूरी तरह तैयार हो गए हैं वाक्य बनाने के लिए। अब देखो मैं यहां पे वाक्य बना के दिखाता हूं सिंपल पास्ट का। वाक्य है उसने कार बेच दी। यहां पे मैं सेंटेंस बड़ा ना हो, सेंटेंस छोटा रहे, इसलिए मैं टाइम फ्रेज लगाने रहा हूं। यहाँ पे मैंने रूल तो आपको बता दिया है, टाइम फ्रेज मैं यहाँ पे लगाने रहा हूं। सारे सेंटेंस हम सिंपल पास्ट के बना रहे। तो उसने कार बेची, मैं कोई आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि उसने कार बेची। वह कैसे बनाओगे सेंटेंस? हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस? उसने कार बेची। ही, उसने यानी ही सोल्ड अ कार, ही सोल्ड अ कार, उसने कार बेची। अगर हम कोई पर्टिकुलर कार के बारे में बोल रहे होते कि उसने वो कार बेची, तो फिर द कार बोलते कि ही सोल्ड द कार। उसने खुद की कार बेची, अगर ऐसा कहना होता तो हम कहते ही सोल्ड हिज कार। लेकिन हम कोई भी एक कार की बात कर रहे हैं कि उसने कार बेची, कार बेची और बाद में क्या किया पता नहीं। ही सोल्ड अ कार, उसने कार बेची। वो कार बेचता है ऐसा कहना है तो सागर, वो कार बेचता है। अरे सोल्ड का मतलब तो होता कि बेची। ही सेल्स, अब ही सेल्स वो बेचता है। अब कोई बेचने वाला जो सेल्स पर्सन होता है, व्यापारी होता है, वो एक कार को बेचता नहीं, कारें बेचता है ना। तो इसलिए ही सेल्स कार्स, और कार से तो उसको आने लगाएंगे, ही सेल्स कार्स, वो कार बेचता है, कारें बेचता है। लेकिन यहाँ पे हम एक ही कार की बात कर रहे हैं। उसने एक कार बेची और उसने घर ले लिया, और वो कहाँ से लाई, क्या लाई पता नहीं, उसने एक कार बेची, ऐसा हम कह रहे हैं। कोई भी एक कार के बारे में बोल रहे हैं, उसने वो कार बेची। ही सोल्ड अ कार। अब मुझे कहना है कि क्या उसने कार बेची? सवाल तैयार कर रहे हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन, कि क्या उसने कार बेची? सवाल नहीं है, यस नो टाइप क्वेश्चन है शिवम, कि क्या उसने कार बेची। मेरे को तो ऐसा मालूम हुआ कि भाई उसने घर बेचा। तो सामने वाला, नहीं भैया उसने घर नहीं बेचा, उसने कार बेची। वो घर नहीं था उसका, वो एक कार थी। तो फिर मैं उससे पूछ रहा हूं कि क्या उसने कार बेची? कार, करेक्ट। तो हमें ये क्वेश्चन बनाने के लिए डिड लेना होगा कि डिड ही। अब देखो यहाँ पे
जो सोल्ड है, जो दूसरा रूप है, वो दूसरा रूप जैसा का वैसा नहीं रख सकते। अमीर, हमें क्या करना होगा? ये जो सोल्ड है, इसका सोल्ड का हमें क्या करना होगा? सोल्ड का क्या फर्स्ट फॉर्म करना होगा। और सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म कैसे क्या होता है? सेल होता है। सेल, सोल्ड, फोल्ड, ऐसे 3 फॉर्म है। तो हमने ये सेल लिखा, नहीं तो यहां डिड भी लगाओगे और यहां पे सोल्ड भी रखोगे तो वो तो वही बात हो जाएगी कि शक्कर भी डाल दी और ऊपर से गुड़ भी डाल दिया, तो चाय इतनी मीठी बन जाएंगी कि पी नहीं पाओगे। तो यहां पे हमने डीड लिया ना, तो डीड ये पास्ट टेंस के लिए आया है, ये पास्ट टेंस है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक है तो फिर उसमें और फिर से दूसरा रूप नहीं आ सकता, एक वाक्य में एक ही बार आएगा। तो डीड ले लिया हमने, डिड ही सोल्ड के बदले हमने सेल किया। यहां याद रखना, अक्सर हम जैसे यही गलतियां करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कहना है कि सर आपने टेंसेस नहीं सिखाए, सर आपने जैसे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं सिखाया, तो कैसे बोलेगा? सर यू डिड नॉट टॉट अस टेंसेस, यू डिड नॉट टॉट अस सिंपल प्रेजेंट टेंस। इधर डिड भी लेगा, इधर टॉट भी लेगा। वो आज नहीं आया, ही डिड नॉट केम टूडे, डिड भी ले लेगा, केम भी ले लेगा। आई डिड नॉट सॉ हिम, ये क्या वाक्य हो गया? आई डिड नॉट सॉ हिम, डिड भी लिया, सॉ भी लिया। कैसे होगा जानवी? मैंने उसे नहीं देखा, ये बोलना है आपको इंग्लिश में। बोलो, मैंने यानी हाय, मैंने उसे नहीं देखा, तो आई डिड नॉट, सॉ के बदले हमें क्या लेना होगा? पहला फॉर्म सी, आई डिड नॉट सी हिम। तो देखो इसके बाद उसको लेना है। देखिए, ही सोल्ड अ कार, उसने कार बेची। क्या उसने कार बेची? सवाल अगर बनाना है तो डिड से पूछना कि डिड यू सेल अ कार। क्या आपको ये टेंस समझा? इंग्लिश में कैसे पूछोगे? डिड यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड नहीं, डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस। क्या मैंने ये टेंस आपको सिखाया? कैसे बोलोगे? क्या मैंने ये टेंस आपको सिखाया? डिड आई टीच, डिड आई टीच दिस टेंस टू यू। क्या आपने ये टेंस सीखा? डिड यू लर्न दिस टेंस, डिड यू लर्न दिस टेंस। क्या आपने ये टेंस सीखा? क्या आपने कुछ कहा? डिड यू से एनीथिंग, क्या वो क्लास को आया? डिड ही कम टू क्लास, क्या वो नागपुर गई? डिड शी गो टू नागपुर, डिड शी वेंट टू नहीं, डिड शी गो टू नागपुर। अब मुझे कहना है कि उसने कार नहीं बेची। कैसे कहोगे उसने कार नहीं बेची? ही डिड नॉट सेल अ कार, ही डिड नॉट सेल अ कार, उसने कार नहीं बेची। आई डिड नॉट स्टॉप हिम, मैंने उसे नहीं रोका। शी डिड नॉट कम टूडे, वो आज नहीं आई। दे डिड नॉट ज्वाइन द पार्टी, उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। आई डिड नॉट लाइक द आइडिया, मुझे वो आइडिया पसंद नहीं आई। वी डिड नॉट रीड दिस बुक, हमने ये किताब नहीं पढ़ी। यू डिड नॉट टीच अस ग्रामर, आपने हमें ग्रामर नहीं सिखाया। रमेश डिड नॉट बिकम अ डॉक्टर, रमेश डॉक्टर नहीं बना। सचिन डिड नॉट प्ले इन दैट मैच, सचिन उस मैच में नहीं खेला। शी डिड नॉट हर्ट हिज ब्रदर, सॉरी, शी डिड नॉट हर्ट हर ब्रदर, उसने उसके भाई को हर्ट नहीं किया। दे डिड नॉट परचेस अ प्लॉट, उन्होंने प्लॉट परचेस नहीं किया। इस तरह से जो नहीं हुआ उसके लिए आप डिड नॉट लो, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लो, या उसको डिडंट भी कह सकते हैं आप, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप रखो। यहां तक समझा आपको सबको? बिल्कुल आसान है। फिर आपने अगर इसमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने हैं तो फिर कैसे बनाओगे? देखो, ये शब्द है, इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट, व्हाट नहीं बोलेंगे, व्हाट। इसको क्या बोलेंगे? वेयर, वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर बोलेंगे। फिर है वेन, नेक्स्ट है वाई, फिर है हाउ। अब आपने क्या करना है
कि इस हर एक शब्द के बाद, ये WH वर्ड्स हैं, इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, तो इनके बाद हमें डिड रखना है सिंपल पास्ट में क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मुझे कहना है कि मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, तो मुझे क्या कहना होगा, मैंने क्या बताया। देखिए, अब मुझे वाक्य बनाना है कि भाई मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया। जैसे मैं बता दूं, मैंने टेंसेस सिखाए, तो मैं कहूंगा आई टॉट टेंसेस। टीच का मैंने टॉट कर दिया, सेकंड फॉर्म लिया मैंने, आई टॉट टेंसेस। आप बताओ एक आधा एक वाक्य। शी ड्रैंक वाटर, ड्रिंक नहीं कहा उन्होंने, वैभव ने क्या कहा, शी ड्रैंक कहा, ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रैंक की दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। शी ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। और आप बताइए, शी स्पोक इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बात की। आई स्पोक इन मराठी, मैं मराठी में बात की मैंने। और शी स्पोक इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में बात की। She went to the market. शी वेंट, In the market. गो का सेकंड फॉर्म वेंट, शी वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट में गई, बाजार में गई। He made ही मेट हिज फ्रेंड्स, वो उसके दोस्तों को मिला। आप बताइए। I asked. आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको पूछा। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। आई सैट बिसाइड हिम, मैं उसके बगल में बैठा। दे लुक्ड एट अस, उन्होंने हमारे तरफ देखा। और आप बताइए। आई सॉ एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा। आपने कुछ देखा? कुछ भी नहीं देखा? कुछ तो देखा होगा, बोलो। When he asked, शी यूज्ड एन अम्ब्रेला, उसने छतरी का इस्तेमाल किया, छतरी यूज की। I made a sketch. आई मेड स्केचेस, मैंने स्केचेस बनाई। He opened a book. ही ओपन्ड अ बुक, उसने किताब खोली। आप कम से कम मुंह खोलो, एक आधा सेंटेंस बोलो। श्रीलेख है एक आधा सेंटेंस अपने पास? ही, देखो मैंने बोला था श्रीलेख ऐसा स्टूडेंट है जिसने, मैं तो शॉक्ड हूं कि JEE एडवांस्ड क्रैक किया हमारे घड़ी में। और इतना टैलेंटेड स्टूडेंट गलती कहाँ कर रहा है? वही तो बोल रहा हूं मैं कि अभी उसने क्या सेंटेंस कहा, ही, देखो मैं आपको बताता कि अक्सर हम क्या होते हैं, जो करीबी किताब हो, ऐसा कहते हैं, जो किताबें बहुत करीब होती है उसको हम पढ़ नहीं पाते, करीब की लिखावट जो है वो दिखती नहीं। वैसे ही जो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है, अपने पास है, तो गलतियां उसी में होती, वही हमारे नज़र से छूट जाता। श्रीलेख का क्या हुआ, श्रीलेख ने बड़े बड़े टॉपिक ले लिए, उसकी तैयारी कर ली, वो उसको आते। अब छोटी छोटी जो बातें जो श्रीलेख को लगी कि ये क्या है, छोटी सी बात है, ये तो कभी भी कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, वही छूट गई। अब श्रीलेख ने क्या छूट गया, श्रीलेख का ड्राइव का जो दूसरा रूप है ड्रो, वो श्रीलेख ने नहीं किया। JEE एडवांस पाठ कर ली, यानी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, यहाँ का अपना टेकड़ा रह गया, बाजू के घर के बाजू का जो एक टेकड़ा था उस पे चढ़ने का रह गया, कोई नहीं देखा उसने वहां पे चढ़ के, ऐसी बात है। तो ड्राइव का जो दूसरा रूप है वो क्या है, श्रीलेख ड्रो। हमें वो जो एक लिस्ट मैं देता हूँ हमेशा, वो हमें क्या करनी होगी, मेमोराइज करनी होगी, उसको याद करना होगा। तो ड्राइव का दूसरा रूप है ड्रो, और क्या वाक्य होगा फिर अब श्रीलेख, ही ड्रो अ कार, उसने कार चलाई। दे प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेले। I was a आई boy. बॉट हाउस, मैंने घर खरीदा। अब देखो दोस्तों, इसमें मैं एक मजेदार बात आपको बताना चाहता हूं, जो ऐसी बात है जो यकीन मानिए कि 90% लोग इसमें गलतियां करते हैं। सिंपल पास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और वो रूल ये है कि जब आपको पास्ट के एक्शन के बारे में बोलना है, लेकिन उस एक्शन का जो टाइम है, जो क्या बोलते हैं उसको,
जो टाइमिंग है वो घटना कब हुई, ये अगर आपको पता है, इफ यू नो द टाइमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन, देन ओनली यू कैन मेक यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। जैसे मैंने चाय ली, मैंने चाय ली, ये सेंटेंस आपको बोलना है। माना कि पास्ट का सेंटेंस है, चाय ले लिया आपने, घटना हो गई, मैंने चाय ली, लेकिन यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज नहीं कर सकते आप नहीं कह सकते कि भाई मैंने चाय ली, आई टुक टी, या फिर आई हैड टी, ऐसे नहीं कह सकते आप। वही अगर सेंटेंस ये है कि मैंने सुबह चाय ली, सुबह टाइम फ्रेज आई है, उसमें टाइमिंग बताया है कि मैंने सुबह चाय ली, तो आप बिल्कुल आप कह सकते हो कि आई टुक टी इन द मॉर्निंग, या फिर आई हैड टी इन द मॉर्निंग। मैंने ताजमहल देखा, मैंने ताजमहल देखा, अब इसमें एक्शन हो गई, मैंने ताजमहल देखा, तो हम क्या करेंगे, जिसको ये रूल मालूम नहीं वो क्या करेगा, आई सॉ द ताजमहल, वो तो बोलेंगे बराबर तो है, आई यानी मैं, सॉ यानी देखा, ताजमहल यानी ताजमहल, आई सॉ द ताजमहल। लेकिन सेंटेंस गलत होगा, क्यों? क्योंकि कब देखा उसका जिक्र ही नहीं है उसमें। आपने क्या कहना था, आप अगर समझ लीजिए सेंटेंस अगर ऐसा होता कि मैंने 2 साल पहले ताजमहल देखा, उसमें कब देखा, वो घटना कब हुई, वो टाइमिंग जो है उसका अगर मेंशन होता, तो फिर आप यूज कर सकते कि आई सॉ द ताजमहल बिफोर 2 years, आई सॉ द ताजमहल 2 years ago, है ना। बिफोर और एगो दो मत यूज करना, वो कल की कहानी दोहरानी पड़ेंगे, नहीं तो एक तो बिफोर नहीं तो अगो। आई सॉ द ताजमहल 2 years ago, ये कब कर सकते हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस कब यूज कर सकते हैं आप, जब आपको टाइमिंग मालूम है, और टाइमिंग मालूम नहीं है और आपने कह दिया कि मैंने ताजमहल देखा या देखा है, तो आपको कहना होगा आई हैव सीन द ताजमहल, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना होगा। और ये जो टेंसेस मैं आपको अगले सेशन में पढ़ाऊंगा। तो अभी हमें पूरा फोकस किस पे करना है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में फिर से मैं आपको बता रहा हूं, फिर से पूछ रहा हूं आपको एक बार, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। शिवम, यू टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। कैसी रचना होती है सिंपल पास्ट की? पहले क्या लेते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लेते हैं, V2 यानी वर्ब का दूसरा, और उसके बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। इस तरह की रचना होती है। सब्जेक्ट किस टाइप का शब्द होता है, नाउन या प्रोनाउन। वर्ब तो आपको पता है ये इस टाइप के होते हैं, पहला रूप, दूसरा रूप, ऐसे शब्द होते हैं। मैं आपको 500 वर्ब की लिस्ट दे दूंगा एक, जो आपने क्या कर लेना, मेमोराइज कर लेना। इतना कर लिया आपने कि बस आप बन गए फिर बादशाह शब्दों के। आपके पास वो लिस्ट आ गई, आपने मेमोराइज कर ली कि फिर आपको कोई डर नहीं, फिर आपके पास खजाना आ गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर V2 लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। अब हम पूरी तरह तैयार हो गए हैं वाक्य बनाने के लिए। अब देखो मैं यहाँ पे वाक्य बना के दिखाता हूं सिंपल पास्ट का। वाक्य है, उसने कार बेच दी। यहां पे मैं सेंटेंस बड़ा ना हो, सेंटेंस छोटा रहे, इसलिए मैं टाइम फ्रेज लगाने रहा हूं। यहाँ पे मैंने रूल तो आपको बता दिया है, टाइम फ्रेज मैं यहाँ पे लगाने रहा हूं। सारे सेंटेंस हम सिंपल पास्ट के बना रहे। तो उसने कार बेची, मैं कोई आदमी के बारे में बोल रहा हूं कि उसने कार बेची। वह कैसे बनाओगे सेंटेंस, हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस, उसने कार बेची। ही, उसने यानी ही सोल्ड अ कार, ही सोल्ड अ कार, उसने कार बेची। अगर हम कोई पर्टिकुलर कार के बारे में बोल रहे होते कि उसने वो कार बेची, तो फिर द कार बोलते कि ही सोल्ड द कार, उसने खुद की कार बेची। अगर ऐसा कहना होता तो हम कहते ही सोल्ड हिज कार। लेकिन हम कोई भी एक कार की बात कर रहे हैं कि उसने कार बेची, और बाद में क्या किया पता नहीं। ही सोल्ड अ कार, उसने कार बेची। वो कार बेचता है ऐसा कहना है तो सागर, वो कार बेचता है। अरे सोल्ड का मतलब तो होता कि बेची। ही सेल्स, अब ही सेल्स वो बेचता है। अब कोई बेचने वाला जो सेल्स पर्सन होता है, व्यापारी होता है, वो एक कार को बेचता नहीं, कारें बेचता है ना। तो इसलिए ही सेल्स कार्स, और कार से तो उसको आने लगाएंगे, ही सेल्स कार्स, वो कार बेचता है, कारें बेचता है। लेकिन यहाँ पे हम एक ही कार की बात करें, उसने एक कार बेची और उसने घर ले लिया, और वो कहाँ से लाई, क्या लाई पता नहीं, उसने एक कार बेची, ऐसा हम कह रहे हैं। कोई भी एक कार के बारे में बोल रहे हैं, उसने वो कार बेची। ही सोल्ड अ कार,
अब मुझे कहना है कि क्या उसने कार बेची। सवाल तैयार कर रहे हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन, कि क्या उसने कार बेची। सवाल नहीं है, यस नो टाइप क्वेश्चन है शिवम, कि क्या उसने कार बेची। मेरे को तो ऐसा मालूम हुआ कि भाई उसने घर बेचा। तो सामने वाला, नहीं भैया उसने घर नहीं बेचा, उसने कार बेची। वो घर नहीं था उसका, वो एक कार थी। तो फिर मैं उससे पूछ रहा हूं कि क्या उसने कार बेची। कार करेक्ट। तो हमें ये क्वेश्चन बनाने के लिए डिड लेना होगा कि डिड ही। अब देखो यहाँ पे जो सोल्ड है, जो दूसरा रूप है, वो दूसरा रूप जैसा का वैसा नहीं रख सकते। समीर, हमें क्या करना होगा, ये जो सोल्ड है इसका सोल्ड का हमें क्या करना होगा, सोल्ड का क्या फर्स्ट फॉर्म करना होगा। और सोल्ड का फर्स्ट फॉर्म कैसे क्या होता है, सेल होता है। सेल, सोल्ड, फोल्ड, ऐसे 3 फॉर्म है। तो हमने ये सेल लिखा, नहीं तो यहां डिड भी लगाओगे और यहां पे सोल्ड भी रखोगे, तो वो तो वही बात हो जाएगी कि शक्कर भी डाल दी और ऊपर से गुड़ भी डाल दिया, तो चाय इतनी मीठी बन जाएंगी कि पी नहीं पाओगे। तो यहां पे हमने डीड लिया ना, तो डीड ये पास्ट टेंस के लिए आया है, ये पास्ट टेंस है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक है तो फिर उसमें और फिर से दूसरा रूप नहीं आ सकता, एक वाक्य में एक ही बार आएगा। तो डीड ले लिया हमने, डिड ही सोल्ड के बदले हमने सेल किया। यहां याद रखना, अक्सर हम जैसे यही गलतियां करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पूछना कहना है कि सर आपने टेंसेस नहीं सिखाए, सर आपने जैसे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं सिखाया, तो कैसे बोलेगा, सर यू डिड नॉट टॉट अस टेंसेस, यू डिड नॉट टॉट अस सिंपल प्रेजेंट टेंस। इधर डिड भी लेगा, इधर टॉट भी लेगा। वो आज नहीं आया, ही डिड नॉट केम टूडे, डिड भी ले लेगा, केम भी ले लेगा। आई डिड नॉट सॉ हिम, ये क्या वाक्य हो गया, आई डिड नॉट सॉ हिम, डिड भी लिया, सॉ भी लिया। कैसे होगा जानवी, मैंने उसे नहीं देखा, ये बोलना है आपको इंग्लिश में। बोलो, मैंने यानी हाय, मैंने उसे नहीं देखा, तो आई डिड नॉट, सॉ के बदले हमें क्या लेना होगा, पहला फॉर्म सी, आई डिड नॉट सी हिम। तो देखो इसके बाद उसको लेना है, देखिए ही सोल्ड अ कार, उसने कार बेची। क्या उसने कार बेची, सवाल अगर बनाना है तो डिड से पूछना कि डिड यू सेल अ कार। क्या आपको ये टेंस समझा, इंग्लिश में कैसे पूछोगे, डिड यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड नहीं, डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस, डिड यू अंडरस्टैंड दिस टेंस। क्या मैंने ये टेंस आपको सिखाया, कैसे बोलोगे, क्या मैंने ये टेंस आपको सिखाया, डिड आई टीच, डिड आई टीच दिस टेंस टू यू। क्या आपने ये टेंस सीखा, डिड यू लर्न दिस टेंस, डिड यू लर्न दिस टेंस, क्या आपने ये टेंस सीखा। क्या आपने कुछ कहा, डिड यू से एनीथिंग, क्या वो क्लास को आया, डिड ही कम टू क्लास, क्या वो नागपुर गई, डिड शी गो टू नागपुर, डिड शी वेंट टू नहीं, डिड शी गो टू नागपुर। अब मुझे कहना है कि उसने कार नहीं बेची, कैसे कहोगे, उसने कार नहीं बेची, he did not sell a car, he did not sell a car, उसने कार नहीं बेची। I did not stop him, मैंने उसे नहीं रोका। She did not come today, वो आज नहीं आई। They did not join the party, उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की। I did not like the idea, मुझे वो आइडिया पसंद नहीं आई। We did not read this book, हमने ये किताब नहीं पढ़ी। You did not teach us grammar, आपने हमें ग्रामर नहीं सिखाया। रमेश did not become a doctor, रमेश डॉक्टर नहीं बना। सचिन did not play in that match, सचिन उस मैच में नहीं खेला। She did not hurt his brother, she did not hurt her brother, उसने उसके भाई को हर्ट नहीं किया।
दे डिड नॉट परचेस अ प्लॉट, उन्होंने प्लॉट परचेस नहीं किया। इस तरह से जो नहीं हुआ उसके लिए आप डिड नॉट लो, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लो, या उसको डिडंट भी कह सकते हैं आप, और उसके बाद वर्ब का पहला रूप रखो। यहां तक समझा आपको सबको? बिल्कुल आसान है। फिर आपने अगर इसमें डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाने हैं तो फिर कैसे बनाओगे? देखो, ये शब्द है, इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट। व्हाट नहीं बोलेंगे, व्हाट। इसको क्या बोलेंगे? वेयर। वेयर नहीं बोलेंगे, वेयर बोलेंगे। फिर है वेन, नेक्स्ट है वाई, फिर है हाउ। अब आपने क्या करना है कि इस हर एक शब्द के बाद, ये डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं, इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, तो इनके बाद हमें डिड रखना है सिंपल पास्ट में क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मुझे कहना है कि मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, तो मुझे क्या कहना होगा? मैंने क्या बताया? देखिए, अब मुझे वाक्य बनाना है कि भाई मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया।